चाइना, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी नेबरिंग कंट्री है, उसके पिछले कई सालों से ये कोशिश रही है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के डेमोक्रेटिक सिस्टम्स का फ़ायदा उठा के उनके ही देश में प्रो चाइना सेंटिमेंट्स और चाइनीज़ प्रोपोगेंडा फैलाया जाए। और हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने चाइना के इसी प्लान को एक्सपोज किया और एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे चाइना अलग अलग देशों में, इनफैक्ट इंडिया में भी कुछ मीडिया हाउसेस की मदद से अपने प्रोपोगेंडाज, अपने नैरेटिव्स फैला रहा है। तो डिस्कस करते हैं ये टॉपिक आज के इस वीडियो में और पता करते हैं कि वो कौन लोग हैं जिनकी मदद से चाइना अपने व्यू पॉइंट्स, अपने नैरेटिव्स इंडिया में फैला रहा है। Neville Roy Singham is named as a central figure in a pro-China propaganda network. A man has been accused of spending millions of dollars in India in order to spread pro-China propaganda. Between Prakash Karat and Neville Roy Singham. Soon after, the Galwan skirmish has already happened. India has lost 20 of its soldiers. न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। उस रिपोर्ट ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, नेविल रॉय सिंघम और इंडिया के बड़े न्यूज़ पोर्टल न्यूज़ क्लिक के कनेक्शंस को एक्सपोज किया और ये भी एक्सपोज किया कि कैसे नेविल रॉय सिंघम की मदद से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अपने प्रोपोगेंडास पूरी दुनिया में फैला रही है। Site NewsClick's link and shows how it is linked to the Chinese government. ED had revealed that this media portal had received funds worth up to 38 crore rupees from overseas, with authorities tracing the money to this American. सिंघम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपोगेंडा ब्राजील, साउथ अफ्रीका और यूएसए जैसे देशों में भी फैला रहा है। चाइना की पिछले कई सालों से ये स्ट्रेटजी रही है कि अलग अलग देशों के मीडिया हाउसेस को फंड करके उनके ही देश में चाइनीज प्रोपोगेंडा फैलाने। सिंघम एक अमेरिकन टेक बिजनेसमैन है जिसने थॉटवर्क्स नाम के एक टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी फर्म को क्रिएट किया था, लेकिन 2017 में उसने अपनी कंपनी एक ब्रिटिश कंपनी एपेक्स को $785 मिलियन में बेच दी। न्यूयॉर्क टाइम के रिपोर्ट के मुताबिक सिंघम के कई सालों से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एलिजेड संबंध रहे हैं और वो एक बड़ा सपोर्टर रहा है माओइज्म और कम्युनिज्म का। अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स और इंडिया टुडे, इसके और भी कनेक्शंस है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से। ये 2008 में हुआवे में एक टेक्निकल एडवाइज़र था। इसने शंघाई लुशिंग विंग और गुडवाना फूड जैसी चाइनीज़ कंपनी में भी इन्वेस्ट किया हुआ है और ये शंघाई शिनोंग कंपनी का एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी रह चुका है। सिंघम की वाइफ जॉडी एवेंस ने एक फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कोडपिंग को भी क्रिएट किया था, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 में चाइना इज़ नॉट आवर एनिमी नाम का कैंपेन शुरू किया, जिसके थ्रू वो अमेरिका में चाइनीज़ प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे थे। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बात करती है कि कैसे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी सिंघम के थ्रू भारत में न्यूज़ क्लिक नाम के एक मीडिया हाउस को फंडिंग दे रही थी। रिपोर्ट ने रिवील किया कि सिंघम के न्यूज़ क्लिक के को फाउंडर गौतम नवलखा से भी कनेक्शंस है। गौतम नवलखा, शायद आपको याद हो, ये वही है जिसके ऊपर NIA ने आरोप लगाया था कि वो नक्सल्स को हेल्प करने की कोशिश करता है। गौतम नवलखा ने कश्मीर में भी आतंक और सेपरेटिज्म को सपोर्ट किया था और इंडियन आर्मी के खिलाफ प्रोपोगेंडा फैलाया। और जब 2022 में इंडिया की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने न्यूज़ क्लिक के फंडिंग्स को एग्जामिन किया था, उसमें भी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और न्यूज़ क्लिक के बीच कनेक्शंस पाए गए। न्यूज़ क्लिक के डायरेक्टर प्रबीर पुरखयस था और नेविल रॉय सिंघम के बीच क्लोज कनेक्शंस पाए गए। और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, कम्युनिस्ट पार्टी का जो पैसा है वो कुछ सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट को भी भेजा गया था, जैसे न्यूज़ क्लिक के अभिषार शर्मा और तेस्ता सेतलवार के परिवार को। तेस्ता सेतलवार, अगर आपको याद होगा, तो ये वही एक्टिविस्ट हैं जिनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस से पैसे लिए थे गोधरा राइट के बाद मोदी और बीजेपी का नाम खराब करने के लिए, और इनको अरेस्ट भी किया गया था गोधरा राइट के विटनेसेस के साथ टेम्परिंग और उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए। और न्यूज़ क्लिक को जो फंडिंग मिली उसका रिजल्ट आप देखिए कि जब भारत गलवान कॉन्फ्लिक्ट के बाद
टिकटॉक को बैन करने की बात कर रहा था, तब न्यूज़ क्लिक ने चाइना को सपोर्ट किया। What 20-year-olds who are lip syncing to some music and dancing are a defense or a security threat? Banning WeChat effectively closes the only communication channel between Chinese and Indians. इंडिया चाइना बॉर्डर इशू में न्यूज़ क्लिक ने चाइना को सपोर्ट किया। India must engage in comprehensive border negotiations and tone down militaristic rhetoric. इंडिया चाइना फॉरेन पॉलिसी में न्यूज़ क्लिक ने चाइना को सपोर्ट किया। The efficacy of the entire foreign policy line that Jaishankar pursued has become questionable. कश्मीर के कवरेज में भी उन्होंने पाकिस्तानी व्यू पॉइंट्स, स्टोन पेल्टर्स और सेपरेटिस्ट को सपोर्ट किया। अगर फैजान पत्थर भी मारा तो पत्थर का जवाब गोली तो नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता था, उसको लेग शॉट भी दे सकते थे। This has been a problem between India and Pakistan, not today, right from 47. Why don't you talk together? इन्वेस्टिगेशन में न्यूज़ क्लिक को भेजे गए ईमेल्स में दिखता है कि उनसे कहा गया था कि चाइना की कोविड हैंडलिंग की तारीफ की जाए और इंडिया और अमेरिका की कोविड हैंडलिंग की निंदा की जाए। Article series on China and its handling of the virus. अब बात करते हैं उन मीडिया चैनल्स की और पॉलिटिशियंस की जिन्होंने ईडी की इन्वेस्टिगेशन शुरू होते ही न्यूज़ क्लिक को सपोर्ट करना चालू कर दिया। The All India Kisan Sabha strongly denounces the Enforcement Directorate raid on NewsClick. टाइम्स नाउ के एक रिपोर्ट के मुताबिक सीपीआईएम लीडर प्रकाश कारत के भी नेविल रॉय सिंघम के साथ बहुत करीब कनेक्शंस हैं। टाइम्स नाउ के एक ढूंढे गए ईमेल एक्सचेंज में ये भी पता चला है कि गलवान क्लैश के समय प्रकाश कारत ने चाइना की बहुत तारीफ की थी और इंडिया में एंटी चाइना सेंटिमेंट्स की निंदा की थी। Prakash Karat and Neville Roy Singham. Here Prakash Karat writes to Mr. Singham on the 1st of January 2021. Back saying, Guangzhou piece on CPIM was pretty detailed. It's good to see this type of coverage there at a time when anti-China feelings are being whipped up in the media. Unfortunately, it had a big impact. The Indian government is restricting investments and imports from China, which is going to harm our country more. Take a look at the tenor of this entire email. It seems the sympathies, the concern is more about Chinese business interests in India being hurt rather than the Indian soldiers who are killed in action during the border problem and the anti-China sentiment that, according to him, is being whipped up here in India. Here you see. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिंघम ने ट्राइकॉन्टिनेंटल नाम के एक लेफ्ट विंग थिंक टैंक को भी क्रिएट किया है जिसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विजय प्रसाद है और विजय प्रसाद सीपीआईएम लीडर बृंदा कारत का भांजा है। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक सीपीआईएम के आईटी सेल के मेंबर बप्पा आदित्य सिन्हा को भी 52 लाख रुपीस दिए गए थे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। चाइना का इंडिया में फैलता हुआ इन्फ्लुएंस कितना खतरनाक है ये समझने के लिए आप उनकी ग्लोबल स्ट्रेटेजी को समझिए कि वो अलग अलग देशों के मीडिया हाउसेस और पॉलिटिकल पार्टीज को इसलिए फंड करते हैं ताकि चाइना उन मीडिया हाउसेस और पॉलिटिकल पार्टीज की मदद से उन देशों में प्रो चाइना सेंटिमेंट्स और चाइनीज टॉकिंग पॉइंट्स फैला सके और फिर चाइना उन्हीं देशों को इस्तेमाल करके अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके, जियोपॉलिटिकली उन देशों की मदद से इंटरनेशनल स्टेजेस पर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।